हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग कटाव का डिस्कशन करेंगे और ये कटाव जो है होगा जीआईसी ज्योग्राफी का, जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है 19 सितंबर को। ठीक, सबसे ज़्यादा जो कॉल्स और मैसेजेस आप लोगों के मिले हैं वो इसी से संबंधित मिले हैं। और यहाँ पे हम लोग जो कटाव का, जैसे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि कटाव काफ़ी लेट आप जारी कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि जब तक आप लोगों के द्वारा, जैसे सब लोग जब पेपर मिला लेते हैं फिर उसके बाद पोल्स वगैरह कराए गए हैं यहाँ पे, तो लगभग 700 से 800 बच्चों ने अभी तक जो है आप लोगों ने उस पर वोटिंग किया है। तो उस आधार पे प्लस जो है अदर जो चैनल्स हैं उसके आधार पे भी जो वहाँ पे भी पोल्स कराए गए हैं। और जो आपका टेलीग्राम चैनल चल रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे पोल्स कराया गया है। तो उस आधार पे भी यहाँ पे आप लोगों को कटाव बताया जाएगा। और ये कटाव जो है पूरी तरह से एक हद तक मान के चलिए कि 2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें 4 से 5 प्रश्न में आगे पीछे वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। ठीक, चाहे वो कहीं से भी आप आंसर मिलाए हों तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे आपको वहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से यहाँ पे डिफ़र मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे अभी आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया और बीएचयू हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, तो हर जगह से जो है यहाँ पे जो भी मित्र थे वो सब ने कॉल किया और बताया। तो उनके स्कोर के आधार पे ऑलमोस्ट ये मान के चल रहे हैं कि 2000 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक, फिलहाल 1000 का पॉलिसी आ चुका है और ऑलमोस्ट 1000 माना जा सकता है। फिलहाल हम लोग बात करें तो जो टोटल फॉर्म पड़ा था वो आपके 23,000 टोटल फॉर्म पड़े हैं। ठीक, लगभग, और ये आपके 44% लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो लगभग 10,500 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब इसमें बालक और बालिका दोनों अलग अलग वर्गों की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो बालक वर्ग की जो बात करें तो बालक वर्ग में टोटल ज्योग्राफी की सीटें 60 हैं। ठीक, और यहीं बालिका वर्ग में जो टोटल ज्योग्राफी की सीटें यहाँ पे दिया गया है तो ये 14 हैं। ठीक, और जो 10,500 फॉर्म पड़े थे, सॉरी एग्ज़ाम जिन लोगों ने मान लीजिए अटेम्प्ट किया है, अब इसमें यदि हम लोग देखें तो जो गर्ल्स के रेशियो होंगे वो लगभग 1500 गर्ल्स मान के चलिए कितनी रही होंगी। और यहाँ से आपका लगभग 9,000 स्टूडेंट जो है, ये 9,000 लगभग यहाँ पे आपके छात्र रहे थे। ठीक, तो यदि इस आधार पे हम लोग बात करें तो इसमें 3 से 4,000 आप 5,000 लोगों को बाहर कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें कि जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए लगभग यहाँ पे 12.5 से 13 गुना जो है यहाँ पे कराया जाएगा। फ़िलहाल जो नए आयोग के अध्यक्ष आए हैं तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि 13 से 15 के बीच जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई कराएंगे। ठीक, तो यदि ये 15 गुना कराते हैं तो कितने स्टूडेंट चाहिए? 60 हैं टोटल, तो लगभग आपके 900 स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक, और यही यदि इसमें हम लोग देखें तो ये आपका ज्योग्राफी जो गर्ल्स का है तो इसमें यदि देखें तो ये 15 चौका 60 हो जा, और यहाँ पे आपका टोटल लगभग 210 गर्ल्स के लिए चाहिए। तो 15 गुना करेंगे तो हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं 13 गुना के आसपास, तो ये लगभग मान लीजिए 190 यदि यहाँ पे गर्ल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके लगभग 800 जो है 780 के आसपास आएगा, तो मान चलिए 800 जो है स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी बालक वर्ग वाले। ठीक, तो इतने बच्चे जो है यहाँ पे जो पेपर यदि हम लोग देखें तो पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी अलग था। चाहे आप जीएस की बात कर लें या फिर सब्जेक्ट की बात कर लें, इस सब्जेक्ट में केवल ज्योग्राफी ही नहीं, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी, तो हिस्ट्री भी का भी जो प्रश्न रहा था या जो स्तर रहा था पेपर का, बहुत ही अच्छा लेवल था। ज्योग्राफी का भी वही था। यदि यहाँ पे देखिए जो ये वोटिंग कराया गया है इसमें 7,000 वोटिंग आई है। 7,000 में देखिए 12 से कम 40% लोग हैं, 12 से 15 में 17% हैं, ये क्वेश्चन वाले हैं। ठीक, 21% से अधिक जो है 19% है, यानी कि तो ज़्यादातर यदि देखा जाए तो 12, यानी कि हम लोग रेशियो यदि औसत में निकालें तो 20 प्रश्न मान लीजिए कि औसत में ज़्यादातर लोगों के सही है, क्योंकि यहाँ पे 7,000 वोटिंग है तो 7,000 का आप 20% निकाल लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा उसके रेशियो में। हालांकि इसमें और भी सब्जेक्ट वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि यदि किसी ने यहाँ पे आपके एवरेज यदि ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ये मैक्सिमम जो यहाँ पे होंगे 15 से 20 प्रश्न जो है फर्स्ट पेपर में आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के सही होंगे। ठीक, यहीं ज्योग्राफी का देखिए हमने ये आप लोगों को
जो पोल्स कराया है, तो इसमें अभी जस्ट हमने जो लिया है 714 वोटिंग आई है, जिसमें 60 से 65 जो स्कोर किए हैं दोनों सब्जेक्ट में, यानी कि जीएस और ज्योग्राफी मिला के वो 46% है। 65 से 70 के बीच 11% है। 80 से 85 में देखिए 16% है। और यहाँ पे 75 से 80 में 10% है। 70 से 75 में 16% है। अब देखिए 80-85 में जो 16% है, इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अदर सब्जेक्ट के भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया। तो फिलहाल यदि हम लोग यहाँ पे 714 वोटिंग हुई है, यदि इसमें से मैं आपका 70 मान लीजिए अदर, या ऐसे में कुछ लोग फर्जी भी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कि चलो यार ठीक है, मैंने नहीं दिया, मैं भी लगा देता हूँ इधर, तो वो हटा दिया जाए। यदि मान के चलिए कि 600 जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे जो अटेम्प्ट किया, उस आधार पे हम लोग यहाँ पे मेरिट की बात करें तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट आएंगे तो टोटल कितने चाहिए, 800 चाहिए मेंस के लिए। तो 800 जो कैंडिडेट आएंगे, यदि देखा जाए तो 65 से 70 यहाँ के बीच जो है, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे वही एक्टिव ज़्यादा हैं, या उनको ही स्कोर जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, या वो ज़्यादा उत्सुक हैं जो ढंग से तैयारी किए हैं, क्योंकि वही लोग ज़्यादा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और जो ऐसे ही एग्ज़ाम दिए थे तो उनको स्कोर से या मेरिट कितनी जा रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसलिए चिंतित हैं। कारण ये भी है क्योंकि मेंस में आपका निबंध वगैरह है, फिर रिटेन एग्ज़ाम भी है, तो उसकी तैयारी के लिए उनको प्रॉपर समय चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 65 से 70 11 हैं, 80-85 में 16 हैं, ये 10% हैं। यदि हम लोग इस आधार पे कट ऑफ की गणना करें, ठीक, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया यूट्यूब वाला। यहाँ पे अब हम बात करें कि जो आपका टेलीग्राम पे हमने पोल कराया है, तो टेलीग्राम पे पोल पे भी यहाँ पे देखिए 70-75 15%, 80-85 18, 75-80 9, 65-70 19% है। इसमें 74 वोटिंग अभी तक जो हुआ था, ठीक, चूँकि ये लेट यहाँ पे भी हमने कराया था, तो यहाँ पे 60 से 65 के बीच 39 यानी 40% है। तो यानी कि यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 60 से 65 में 46% है, यानी कि यदि आप देखेंगे कि 60 से 65 क्वेश्चन स्कोर करने वाले 120 में ये लगभग 50% लोग हैं, ठीक। यदि हमने 50% में ये 9,000 थे टोटल अटेम्प्ट किए, 5,000 इसमें से यदि निकाल दिया जाए, 5,000 मतलब कि वैसे स्टूडेंट हैं, और 5,000 में 4,000 आपके पास बचे हैं, तो 4,000 में 50% लोग यानी 2,000 लोग जो है 60 से 65 के बीच हैं, 50%, ठीक, और बचे 2,000, तो 2,000 जो है इसके ऊपर रेंज में है। अब इसमें भी ये होगा कि जैसे जो ऑफिशियल की आएगी उसमें 4 से 5 प्रश्नों में डिफ़र देखा जाएगा। फ़िलहाल ये एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, तो इस आधार पे जो संभावित कट ऑफ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है मुख्य परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो बालक वर्ग हैं उनके लिए जनरल के यदि आपके देखिए 68 से 72 प्रश्न हो रहे हैं, या आप 65 से 70 के बीच में ही हैं, ठीक, तो भी आपके लिए ये मान के चलिए कि आप मेंस जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ओबीसी का और जनरल का दोनों का मेरिट ऑलमोस्ट बराबर ही रहती है, ठीक। तो ओबीसी का बल्कि ये आपका जो प्री के बाद मेंस होगा तो इसमें ज़्यादा भी चली जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 65 से 68 के आसपास जाएगी, और एससी में जो 60 से 65 हैं, या फिर एसटी में 55 से 60, इनके बीच जो हैं, या आप लोगों में जितने लोगों के ये प्रश्न सही हो रहे हों तो आप इसी के आसपास यदि हैं तो आप अभी से मेंस के लिए, जैसे निबंध आपका हो गया या आपका अपना विषय भूगोल विषय, उसको भी आप पढ़ते रहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि मेंस यदि आप पढ़ना चालू कर दिए हों तो सबसे पहले आप भौतिक भूगोल सब आंसर के ले लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे। प्लस आपको क्या करना है कि जो यूपी पीसीएस, ठीक, यूपी पीसीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर वाले, उसको आप मार्केट में उसका अनसॉल्व मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिए। और उसमें क्या है कि यदि उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो चूँकि यहाँ पे जो आप लोगों के प्रश्न रहेंगे वो 50 वर्ड 100 वर्ड 150 वर्ड में रहेंगे, ठीक, तो वहाँ से कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया बालक वर्ग। अब रही बात बालिका वर्ग की, तो बालिका वर्ग की जो संभावित कट ऑफ हो सकती है वो 68 से 72 है जनरल ओबीसी, एससी में 63 से 66 है, ईडब्ल्यूएस में 65 से 68 है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में केवल एक ही सीटें हैं यहाँ पे, और एसटी का यहाँ पे 58 से 63, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पे कम दी गई हैं, ठीक।
तो फ़िलहाल यहाँ पे ये एक संभावित कट ऑफ हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी बालिका वर्ग में इसलिए बराबर रखा गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो अभी अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों में कई लोगों के ये मैसेजेज आए थे, तो ज़्यादातर लोगों के मैंने देखा 70 से ऊपर हैं। तो फिलहाल ये जो बालिका वर्ग है इसमें भी आप मान के चलिए कि 65 से 70 के बीच यदि गर्ल्स के जिनके भी हैं तो वो भी आपका मेंस के लिए तैयारी चालू कर दीजिए। और बॉयज़ में भी जिनके भी 65 से 70 के बीच में है, ठीक, क्योंकि जब आपका ऑफिशियल की आएगा तो ऑफिशियल की से मान के चलिए कि आपके 5 प्रश्न में यानी 3 से 5 प्रश्नों में अंतर देखा जाएगा, किसी के इतना बढ़ जाएंगे किसी के घट जाएंगे, ठीक। तो इस आधार पे आप लोग यहाँ पे अपना तैयारी चालू कर सकते हैं क्योंकि तैयारी उधर कम समय है। यदि आप अभी से मान लीजिए ज्योग्राफी ऑप्शन वो आपका ज्योग्राफी का जो मेंस का आपका पेपर होगा तो उसके हिसाब से यदि आप पढ़ना चालू कर देंगे तो जो आपका UPHESC है, हायर एजुकेशन कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसके लिए भी काफ़ी यहाँ पे यूजफुल होगा, ठीक। और प्लस यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन कमीशन के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी चालू कर रहे हैं, तो यदि उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपका जो है 26 से चालू की जाएगी टेस्ट सीरीज, उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो टेस्ट कराए जाएंगे आप लोगों को, ये सारे टेस्ट जो है हायर एजुकेशन के सिलेबस से ही हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिलेबस है वो इंग्लिश में दिया है, हमने हालांकि हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दिया है। मैक्सिमम लोगों को उसका PDF भी प्रोवाइड हो चुका है। और सारे जो टेस्ट होंगे आपके, एक तो होगा कंबाइंड टेस्ट जिसमें 10 सेट होंगे, उसके बाद आपके हर एक यूनिट से और टेस्ट होंगे। वो टेस्ट सारे टेस्ट क्या होंगे, कहाँ से, आपके सभी आंसर की किताबों से और MCRT से ही वहाँ पे प्रश्न बनाए जाएंगे। प्लस जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के जो रहेंगे वो सब जो प्रश्न यहाँ पे बनेंगे वो सब प्रश्न आपके ऑथेंटिक रहेंगे। प्रीवियस ईयर से 1-2 सेट में आपको प्रीवियस ईयर इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे ये आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल ये संभावित कट ऑफ की बात की। इसमें हो सकते हैं कि आपके विचार से 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। 2-4 प्रश्न आपके आगे पीछे हों तब भी आप जो है तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि वो तैयारी या पढ़ाई आपकी ख़राब जानी नहीं है। लेकिन यदि आप मान लीजिए इस इंतज़ार में पड़े हैं कि जो आयोग जो है वो दे दे आंसर की, या आयोग जो है रिजल्ट दे, फिर आप स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका समय चला जाएगा। क्योंकि दिसंबर में ही आपके क्या हैं, मेंस हैं, और अक्टूबर लास्ट से आपका हायर एजुकेशन कमीशन का है, और अक्टूबर में ही PCS है, दिसंबर में आपका समीक्षा अधिकारी है। यानी सारे पेपर इधर ही आपके लगे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिए कि जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशंस हों आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।